Hello everyone, my name is Vaibhav Verma. Today we are going to discuss about geometry. So let us start with what is geometry. Basically, geometry is a branch of mathematics that deals with shapes, angle, dimensions, size of the variety of things we see in our daily life. Basically, we have divided the geometry in 6 subtopics. That is point, lines, angle, triangle, quadrilateral, polygon. Basically ज्योमेट्री को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है. वो क्या है? पॉइंट है, लाइंस है, एंगल्स है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन है. बेसिकली हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंट और लाइंस के बारे में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस. पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? रेडियस जो है वो है 0. ठीक है, अ पॉइंट इज अ सर्कल विद रेडियस 0. Okay, basically there are two types of point, that is collinear and non-collinear. Collinear point are those point in which if two or more than 2 points lie on a line close to or far from each other, then they are said to be collinear. Collinear point क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो लाई करे किसी एक स्ट्रेट लाइन पे. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर. चाहे उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो. ओके, अभी वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे. कब? अगर वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हो. अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए. अगर वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट. नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? The set of the points that do not lie on the same line are called non-collinear points. We cannot draw a single straight line through these points. With the help of non-collinear point, we cannot draw a single line. Suppose D, E, F are non-collinear point. We cannot draw a straight line with the help of these 3 points. So these are non-collinear points, whereas A, B and C are collinear points because we draw a straight line from these points. With the help of these points, we draw a straight line. So these are called collinear points. A, B and C are collinear points, whereas D, E, F are non-collinear points. Okay. So our next point is line. What is line? A line is made up of set of points which is extended in opposite direction infinitely. Basically line is made up of points, set of points. बहुत सारे points के सेट से हम क्या बनाते हैं? एक लाइन. अब इन सारे points को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा. ठीक है, बहुत सारे points को हम अगर मिला दें सेट ऑफ पॉइंट्स को तो क्या फॉर्मेशन होगा? एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, बेसिकली लाइन भी क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट. व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? A line that does not change its direction at any point is called straight line. एक straight line क्या होता है? ऐसे लाइन जो अपना डायरेक्शन ना चेंज करे किसी भी पॉइंट पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन कहेंगे. ठीक है, कर्व लाइन क्या होता है? लाइन विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन. ऐसे लाइन जो अपना डायरेक्शन बदल दे. सपोज ए पॉइंट स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे आके अपना डायरेक्शन बदल दिया. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कर्व्ड लाइंस. कर्व्ड lines. Okay, and these are straight line. Straight line. What is line segment? A line segment is a part of line that has 2 different endpoints. ऐसे line segment, ऐसे line जिनका 2 fixed point हो. It means एक starting point हो और एक end point हो, और इनका कुछ fixed length होता है. Fixed length हो, तो ऐसे points को हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे. ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइंस, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस. व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइन? इफ 2 or more lines intersect each other at one point, one common point are called intersecting line. दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर इंटरसेक्ट करे किसी एक कॉमन पॉइंट पे, तब हम उन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे. और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, एट द पॉइंट
जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्करेंट लाइंस. 3 or more lines passes through one common point, then the lines are called concurrent lines. 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन बोल सकते हैं. ठीक है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट. कॉन्करेंट पॉइंट बोलेंगे. ओके, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं. और कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा. पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस आर the lines that do not intersect or meet each other at any point in a plane. They are always parallel and are at equidistance from each other. Parallel lines are non-intersecting lines. We can also say parallel lines meet at infinity. Parallel lines क्या होते हैं? वो आपस में कभी intersect नहीं करते हैं. They do not meet each other at any point in a plane. वो कभी भी आपस में meet नहीं करेंगे. They are always parallel. हमेशा ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे और इक्विडिस्टेंट होंगे. इक्विडिस्टेंट किसी भी पॉइंट पे ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है, और इन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं. और ये ऐसा भी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी. ये कहाँ मीट करेंगे? इंफिनिटी पे. ठीक है, इंफिनिटी पे मीट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस आर डिफाइंड एज टू लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ऐसे दो लाइन जो मीट करें या इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को किस पे? राइट एंगल पे. तो इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर. इन दिस फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू L. ओके, BA इज परपेंडिकुलर टू L. ठीक है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट पे. ओके, और इसी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसी पर राइट एंगल है, तो इस वजह से हम कहेंगे BA इज परपेंडिकुलर टू L. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइंस एट द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो लाइन को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. सपोज दिस इज L1 L2 और दिस इज L3. L3 क्या कर रहा है? L1 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, L2 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम L3 को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आज हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा. व्हाट इज ज्योमेट्री? पॉइंट्स, दो तरीके के पॉइंट्स पढ़े हैं, दैट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया. लाइंस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ लाइन, बेसिकली 5 टाइप्स के लाइन पढ़ चुके हैं हम लोग. इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस. ये 5 टाइप्स के हमने पॉइंट्स, 5 टाइप्स के हमने लाइन कवर किए, 2 टाइप्स के हमने पॉइंट्स कवर किए. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.